बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, चीनी की कीमतों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाहौर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है, जबकि दुकानों पर चीनी 195 से 200 रुपये किलो तक में फ़रोख्त होने लगी है। इसके अलावा सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा भी देखने में आया है। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 18 से 20 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद शहर भर में अब चीनी 200 रुपये तक फ़रोख्त होने लगी है। मैं आपको बताती चलूं कि आम दुकानों और रिटेल मार्केट्स में यही चीनी सार्फिन को 195 से 200 रुपये तक में दी जा रही है, जबकि 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत 9100 रुपये तक जा पहुंची है। जबकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने की भी मंजूरी दे दी है। अब जब यहाँ तक बात आ पहुँची है कि चीनी जो है वो दरामद की जा रही है, तो क्या अब भी हमारे शहरियों को कम कीमतों में चीनी मिलेगी या नहीं? अपने लोगों से बात कर लेते हैं। हुक्मरानों की नज़र में 0% महंगाई है, हमारी की निस्बत ये 200 गुना ज़्यादा होगी महंगाई। माफिया हम पे लगे हुए हैं। छोटे ताजर को तो इन्होंने समझा हुआ है गाजर मूली जिस तरह मर्जी काट दो। अपने घर की चीज़ हो तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। 5 लाख टन चीनी जो है ना वो इम्पोर्ट की जा रही है। पहले बेची क्यों थी? सियासी लोग और दूसरे इदारे जो हैं वो मिली भगत करके ये सब कुछ बहरान पैदा करते हैं। कमीशन नहीं खानी, अगर ड्रामा नहीं करेंगे तो कमीशन कहाँ से खाएंगे? जो झंपड़ियों में बैठे होते हैं लोग, उनकी अपनी मिलें होती हैं। वो किसान था ना, वो उसके आटा था, उसको मार दिया उन्होंने। चीनी इनकी अपनी है, मिलों की है, इसको कैसे तोड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप ये सेल करते हैं, बस यही आपका है, रोटी इसी से ही कमा रहे हैं? हाँ जी, यही है, इंशाल्लाह यही है। वो अब आप नहीं अंकल, आप देखें दरामद कर रहे हैं आप 5 लाख टन। आपको लगता है कि कीमतें जो हैं उनमें इस्तेकाम आएगा? कम करनी चाहिए। जर्नल ज़िया है ना, उसने कोई महंगाई नहीं होने देती इंशाल्लाह। तो अच्छा बड़ा सा रहने तो देते नहीं है किसी को। अंकल, फी किलो चीनी लाहौर में 200 रुपये तक दी जा रही है। ये तो जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। हालांकि अब देखें चीनी दरामद कर रहे हैं केजी कीमतों पे इस्तेकाम लाने के लिए, लेकिन फिर भी महंगी दे रहे हैं। महंगी दे रहे हैं, बहुत महंगी दे रहे हैं। हर चीज़ सस्ती देनी चाहिए। सही है। तो ये मेरी बात सुने, आपके घर में कौन कौन है, कितने अफराद हैं? सात में मेरियाँ, 4 मेरियाँ बेटियाँ, 3 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह। शादीशुदा कितने? शादीशुदा 2 बेटी शादीशुदा, 2 बेटे शादीशुदा। बाकी अभी शादी 2 महीने रह गए शादी। तो अंकल, अब देखें कि इस दौर में 5-6 लोगों को पालना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। मैं तो कहना कहाँ से पूरा करेंगे गरीब। आप बताएं कि अब जब चीनी जो है वो दरामद भी की जा रही है, चीनी की फी किलो कीमत क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? बस कुछ सस्ती हो जाए थोड़ी बहुत ही, बस क्या, बस 50। जैसे अभी 200 रुपये दी जा रही है मार्केट में, 18 रुपये तक का इजाफा हुआ, 200 रुपये, 195 रुपये, 190 रुपये, इतनी दी जा रही है। आप क्या कहते हैं कि कम से कम भाई 100 रुपये हो, 150 कितनी हो? बस 100 रुपये होने चाहिए। 100 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए, तब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? काम आपके सामने ही है, देख लें। जो मईशत का हाल है वही ताजरों का हाल है। कोई इतना खासा हमें रश नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप ये कह लें कि हुक्मरानों की नज़र में 0% महंगाई है, हमारी की निस्बत ये 200 गुना ज़्यादा होगी महंगाई। जो इनकी अपनी शुगर मिले हैं उसका ही रेट पूछ रहे हैं। एक महीना सवा महीना पहले 140 रुपये थी, अब इस वक्त 190 रुपये है। वो भी डर डर के बेचते हैं कि कहीं कोई मजिस्ट्रेट ना आ जाए, कोई AC 6 करोड़ की गाड़ी में बैठ के हमारा 5-10 हज़ार रुपये का चलान कर लेना आ जाए। आवाम को ने तो पिसना ही है ना, हम लोगों ने पिसना ही है। भी 18 से 20 रुपए तक का इजाफा देखने में आया चीनी की कीमतों में। अब लाहौर के कई इलाके ऐसे भी जहां 195-200 रुपए तक भी दे रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 190 दे रहे हैं। हमारे लोगों के लिए कुव्वत ख़रीद से बाहर है चीनी अब तो। और अब यही कह रहे हैं कि 5 लाख टन चीनी जो है वो दरामद भी की जा रही है, कीमतों में इस्तेकाम। खानी नहीं उन्होंने, कमीशन नहीं खानी,
अगर ड्रामा नहीं करेंगे तो कमिश्नर कहाँ से खाएंगे। और सेकंड आप कह रही हैं 200 रुपये किलो बिक रही है, तो जो मोहल्ले वाला परचून वाला है वो 200 रुपये किलो बेचेगा। हम लोग 190 रुपये बेच रहे हैं, 9000 समथिंग का तोड़ा है, 9190 रुपये तो पड़ रही है। 9100। जी जी 9100 का तोड़ा। तो अब मुझे बताएं ना, हम लोग 190 बेच रहे हैं, तो बेचारा जो परचून वाला है, तो जिसने 5-10 रुपये उसमें शॉपर लगाना है, दुकानों के खर्चे सारा कुछ है, तो वो 200 रुपये बेचेगा। 200 रुपये बेचेगा, इधर से कोई आ जाएगा 6 करोड़ की गाड़ी में बैठ के उसका चालान करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये का चालान है। ऐसे ही है, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है चीनी की कीमतें कंट्रोल करना उसके लिए एक नया टास्क बन जाता है। से एक नई गवर्नमेंट नहीं है, ये 35 साल से हंडे बढ़ते हुए लोग हैं जो हमारे पर बार बार मुसल्लत किए जाते हैं, बार बार हम लोगों पे मुसल्लत किए जाते हैं ये लोग। मुसल्लत किए जाते जी जी बिल्कुल मुसल्लत किए हुए हैं। मतलब जब भी एक गवर्नमेंट चेंज होती है, किसी का इक़्तिदार बदलता है, तो चीनी की कीमतें कंट्रोल करना एक टास्क बन जाता है। चेहरे बदलते हैं, गवर्नमेंट जिनकी है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सिर्फ चेहरे पर रखे हुए उन्होंने, आगे मोहरे रखे हुए हैं हम लोगों को पीसने के लिए, हम लोगों का खून निचोड़ने के लिए, हमारी हड्डियों में से गूदा निकालने के लिए। और ये कोई नए लोग नहीं हैं, हम लोग 35 साल से देखते आ रहे हैं, ये लोग चेहरे बदलते हैं और अपना काम चलाते हैं। रमज़ान के माह में भी हमने देखा चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई, हालांकि लोगों को ज़रूरत थी चीनी की। मैं बता रहा हूँ, एक महीना सवा पहले 140 रुपये किलो थी, अब 190 रुपये किलो हम लोग बेच रहे हैं। अपना आप आइडिया कर लें, 50 रुपये किलो का फ़र्क पड़ गया। इनकी मिले हैं उन्होंने 50 रुपये किलो के हिसाब से अरबों खरबों में अंदर कर लेना है, उसके बाद बोला मंगाएंगे, उसमें कमीशनें खाएंगे, फिर करेंगे 180 रुपये कर दिए, वो मर्जी हमने बड़ी कम कर दी चीनी। बताएं कि आपको क्या लगता है चीनी की कीमतें आज तक जो है गवर्नमेंट रेट नहीं मिला कभी भी, गवर्नमेंट ने एक रेट मुख्तस नहीं किया, बाकी हर चीज़ का रेट जो है बन जाए। वो खुद गवर्नमेंट में हैं, जिनकी मिले हैं तो उनकी खुद गवर्नमेंट है, वो कैसे कम कर सकते हैं। वो किसान था ना, वो उसके आटा था, उसको मार दिया उन्होंने। चीनी इनकी अपनी है, मिलों की है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसकी कमर तोड़ नहीं ना सकते वो। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि मतलब मुझे उठवाना रात को, पैगाम क्या देना है वो सबको पता है। ये जो जिस किस्म के लोग हैं सब लोगों को पता है, ये चेहरे बदल के मोहरे इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अब हम लोगों को कोई इनसे उम्मीद नहीं है, हम लोग इनसे उम्मीद कर नहीं सकते। अभी 7 दुकानों के पीछे पड़ गए, कौन कौन सा इशू उठाए वहाँ, कौन कौन से इशू में फंसी। दिल्ली गेट के जो है सफाया किया जा रहा है, 12 दरवाजे, लाखों लोगों का रोज़गार है यहाँ से, लाखों लोगों का, एक दुकान पे 10-10 वर्कर हैं। क्या कर रहे हैं, दुकानें हटा रहे हैं। दुकानें हटा नहीं रहे, वो बस अपना वो उनको बाहर से वोट मिल रहे हैं ना, उनको बुला के उनसे वोट लेने उन्होंने फॉरनर से। अब हर बंदा जितनी भी दुकानें, क्या आपके नज़दीक ये सारी दुकानें ख़त्म कर दी जाएंगी? दुकानें ख़त्म करके इधर उन्होंने उसको डेवलप करना है, इसको सियाहत को फ़रोग देना है। सियाहत को ऐसे लोग फ़रोग दिए जाते हैं कि लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दें। तकरीबन बहुत ही पुरानी दुकानें हैं। ये 200 साल से ज़्यादा पुरानी दुकानें हैं, 200 साल से ज़्यादा पुरानी दुकानें हैं। हम लोग तो वैसे ही परेशान हैं, कुछ इन्होंने महंगाई की तरफ से लोगों की कमर तोड़ दी है। ये बताइए, क्योंकि आप चीनी फ़रोख्त भी करते हैं आपकी, और फिर मतलब जाहिर सी बात है ख़रीदना भी होगा। फ़ी किलो चीनी क्या होनी चाहिए, फ़ी किलो चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए, जो आप लोग भी जब बेच रहे हो तो आपके भी कारोबारों को कोई नुकसान ना हो रहा हो, फ़ायदा ही हो रहा हो, और फिर जो हमारे शहरी हैं उनकी भी क़ुव्वत ख़रीद में रहे फ़ी किलो चीनी। ये चाहें तो 70 रुपये किलो भी कर सकते हैं चीनी, ये चाहें तो 50 रुपये किलो भी कर सकते हैं, ये चाहेंगे तो फिर ना, ये चाह ही नहीं सकते, ये चाह सकते ही नहीं, क्योंकि इनकी कमीशनें, इनके माल, इनके प्रोटोकॉल कहाँ से निकलने हैं। ये पैसे खर्चेंगे तो गवर्नमेंट में आएंगे, पैसे खर्च के गवर्नमेंट कहाँ से पैसे खर्चेंगे। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, अंकल क्या खरीद रहे हैं आप? ये घर का राशन, अंकल आप इस साइड पे देखें, घर का राशन, क्या क्या राशन में खरीद रहे हैं? दालें हैं, चीनी है, चीनी भी घी, है। हाँ जी घी है। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया। आपको पता है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ही चीनी 190 से 200 रुपये तक दी जा रही है। हाँ जी, ये भी 190 में ही दे रही है। जी तो क्या आपको लगता है अंकल आए सर दिन? जी, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, क्या बात है? जब से ज़ौर-हक का दौर गया है ना, निज़ाम ज़ौर-हक का दौर, उससे बाद जो है ना कि निज़ाम ख़राब ही गया है। अंकल तब से ही चीनी की कीमतों में स्कैंडल देखने में आया था। हाँ जी, ये जब से जो है ना कि निज़ाम ख़राब ही गया। अभी मेरे से किसी ने बात की कि जब ज़ियाउल हक का दौर था तब कोई भी कीमतें जो हैं वो बढ़ी नहीं थी। जब अयूब खान का दौर आया तब स्कैंडल सामने देखने में आया, चीनी की कीमतें बढ़ने लगीं। फिर तब से अब तक यही होता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है कीमतें तो बाद में आया, यूँ कहाँ पहले था, उनके ही था, मतलब देखने में आया था। फिर अभी मुझे बताया मतलब एक बाबा ने कि भाई मैं उनके दौर में था, मैंने देखा तब ज़ियाउल हक ने कोई भी चीज़ महंगी नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही। अब के सियासतदानों को क्या हो गया? हाँ जी, अब इनको पता होना, इन्होंने भी तो अपने घर में लेके जाने हैं। अंकल चीनी कितनी ले जाते हैं आप जब भी आते हैं, पूरे महीने की या फिर एक हफ्ते की निकाल ली? घर का ना मार्जिन देख के ना चीनी ले लेते हैं, 3 किलो 4 किलो ऐसे ले जाते हैं। आप बताएं फ़ी किलो कीमत क्या आपको चाहिए चीनी? चीनी क्या मिलेगी,
हमारे फिर भी 200 रुपए किलो हमारे दी कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। मतलब तो दरामद भी कर रहे हैं चीनी 5 लाख टन जो है। 60 रुपए थी, 70 रुपए थी, ये चलते चलते कहाँ पे आ गई। अब देखें जब 5 लाख चीनी टन 5 लाख टन चीनी जब बरामद करें कोई ना कोई तो ऐसी मतलब उन्होंने समरी तैयार की होगी कि कीमतों को इस्तेकाम किया जाएगा। कि कीमतों पे इनको कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ कैसे जी। हो सकता है? ये तो वहाँ ही जब वो जानती है, अपना हुक्मरान ही जानते हैं। तो बढ़ा ही रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने वो जानते हैं हमने कैसे नीचे लेके आना है। ये रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ होता है इनके लिए। लगता है आपको मजीद आगे कंट्रोल हो जाएगी 5 लाख टन चीनी जब दरामद होगी? नहीं, ये कंट्रोल नहीं होती ये चीज़ें। कंट्रोल नहीं होगी। कंट्रोल कितना कुछ बताते हैं, रात को कुछ होता है, दिन को कुछ होता है, आपको पता है। और मैं एजुकेशन में मुलाजमत करता हूँ मैं। हाँ जी, क्या काम करते हैं? मैं वहाँ सफाई का काम करता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? हाँ ठीक है? ठीक ठाक शुक्र है। क्या खरीदने आई हैं आप? मैं तो यही लेने आई हूँ, आटा और चीनी लेने आई हूँ। चीनी मिल रही है अब आपको? नहीं चीनी नहीं मिल रही, चीनी शार्ट हुई है, बहुत महंगी है चीनी। आंटी चीनी की कीमत जो है वो अब 195 से 200 रुपए तक दी जा रही है। और अब कहा यह जा रहा है कि अब बाहर से दोबारा से इंपोर्ट करवाएंगे, दरामद करवाएंगे चीनी और तब कीमतों में इस्तेकाम लाया जाएगा। तो आपको लगता है कि कभी चीनी कीमतें कंट्रोल हुई हैं? मुझे तो नहीं लगता चीनी की कीमत कभी कंट्रोल हुई। ओवरऑल अगर हम महंगी हो गई है मगर कम नहीं हुई। रमजान के माह में भी महंगी मिली। हाँ उधर भी उसी दुरानाओं में भी महंगी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। आंटी ये बताएं कि महंगाई आपको कहीं कंट्रोल होती हुई नजर आई? कोई भी नहीं, किसी चीज़ में नहीं, ना कपड़ों में, ना जूतों में, ना खाने पीने वाली चीज़ों में, किसी में नहीं कुछ भी हुआ। तो ये जो दावे कर रहे हैं हमारे हुक्मरान, ये सब मेरी नज़र में झूठे हैं। बस इन लोगों ने वोट लेना हो तो फिर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके बाद ये कुछ भी नहीं करते। ये फिर इनकी ख्याली बातें हैं मेरी नज़र में। तो आंटी देखें यहाँ पर अपनी शुगर मिल्स हैं मौजूद, फिर भी चीनी कम नहीं कर रहे हैं। हाँ यही तो बात है बेटा। कोई आप मुतालबा करना चाहें कि भाई चीनी की कीमतें सस्ती करो, या फिर ओवरऑल क्योंकि आप किचन चलाती हैं वो क्या करना चाहेंगी मुतालबा? मैं तो बस यही हुकूमत को कहूँगी कि लिहाजा कीमतें कम करें, गरीब लोग हैं ये सब खाएं। जैसे आप लोग अपने घरों में अच्छी अच्छी चीज़ें खाते, फ्रूट खाते, खाना खाते हो, सब खाएं ये। बिल्कुल। और फी किलो चीनी की कीमत आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए? जो अभी 190 है, कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो बहुत कम होनी चाहिए ना। अंदाजन कितनी? अंदाजन तो फिलहाल 100 रुपये, 150, 130 जो 130 होनी चाहिए। 130 होनी चाहिए। 30 होनी चाहिए। 130 भी मिलती थी एक बार। हाँ जी पहले मिलती थी जी। नान इतना कम था, आज वो इतना महंगा है। नान इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी है। सबसे ज़्यादा हमारे कोयटा में महंगाई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आप कोयटा से आई हैं? हाँ जी मैं कोयटा से आई। कोयटा में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। वो तो बहुत ही महंगाई उधर। ये जो इधर मेरा ख्याल आटे का थैला कितने की मिलता होगा? इधर 800 का मिलता है, मगर उधर 1500 रुपये का मिल रहा है। डबल मिल रहा है। और मुर्गी बहुत महंगी है, गोश्त बहुत महंगा है, क्या खाएं? कोयटा के लिहाज से इधर फिर भी अच्छा है, मगर उधर ज़्यादा महंगाई है। अंकल भी कोयटा से हैं? हाँ ये भी बात कर। क्या कर रही है गवर्नमेंट वहाँ की? गवर्नमेंट वहाँ की भी ऐसी है, बल्कि यहाँ से ज़्यादा दुगनी वहाँ पर महंगाई है। अच्छा, लाहौर में कम महंगाई? लाहौर में कुछ कम है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हर जगह पर एक जैसा सिस्टम होना चाहिए। कानून तो सबके लिए देखना चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए। एक सूबे को, एक शहर को नहीं देखना चाहिए, बाकी सबके लिए कानून तो एक जैसा होना चाहिए ना। यहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर कुछ और है। महंगाई इतनी ज़्यादा कि गरीब आदमी के बिल्कुल बस से जो ना बाहर है। गरीब आदमी अभी चीनी जो है वो फिलहाल कंट्रोल करना मुश्किल हो गया पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है। गरीब आदमी बिल्कुल पिस कर रह गया है। गरीब आदमी की अभी कोई हालत नहीं रही। अंकल आप समझते हैं मतलब इम्पोर्ट हो रही है अब चीनी, 5 लाख टन जो है चीनी मंगवाई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जब चीनी आ जाएगी तो फिर कीमतें जो है मुस्ताकिम हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब जहाँ हैं वो वहीं पे रहेंगे। मुस्ताकिम होने का मतलब यही होता है, कमी नहीं है इसका मतलब। तो अगर अभी चीनी की कीमत 180 या 190, 200 तक है तो ये क्या लोग ये भी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल। मैं अभी आप यकीन करो, मैं एक घर में गया था, वो हमारे अजीज़ हैं, वो कह रहे कि हमने सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया। हम लोग कोठा है और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज भी नहीं है और महंगाई इस कदर है, वो बेचारे नहीं खा सकते। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसा सिस्टम करे, देखना चाहिए हुकूमत को, ऐसा सिस्टम हो कम से कम गरीब रोटी तो खा सके। अब ये गरीब रोटी भी नहीं खा सकता, वो तो मजबूर हो गया बिल्कुल। तो उसके पास नौकरियां भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं, बेचारे ऐसे बैठे हुए, किधर जाए?
छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के। आंटी यहाँ पर लाहौर में तो लोग बिजली के बिलों से भी बहुत तंग हैं। हाँ तो उधर भी ऐसे ही है, कोयटा में भी उधर गैस का बिल से गर्मी के अंदर मैं खुद हैरान हूँ कि लोग किस तरह गुजारा करते, जिसके पास बिजली नहीं वो क्या करेगा, वो तो बेचारा सारा दिन और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा, क्योंकि कोटा में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और जिसके पास बिजली नहीं वो तो बेचारा बीमार हो जाएगा बिल्कुल इस गर्मी के अंदर। तो लोड शेडिंग भी है, फिर बड़ा मसला चाहिए गवर्नमेंट को। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाई आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाएं कैसे चल रहा काम आपके सामने लाता है, है? मार्केट तो खाली ही नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ठंडी पड़ी है। क्या वजह है? क्या मौसम में आजकल ऐसे कि बारिश आती है तो लोग नहीं निकल पाते? कुछ मौसम के भी हैं और कुछ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हुई हैं, तो जिसकी वजह से कोई जो मतलब बाइंग पावर है वो बड़ी कम है। भाई चीनी की कीमतें हमने देखा है कि इजाफा ही होता जा रहा है, आए दिन होश रुबा इजाफा, इतना इजाफा हो चुका है कि चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 195 से 200 रुपये तक पहुंच गई है, इतने में ही दी जा रही है। आप लोग शायद 190 में दे रहे हो, बट किसी जनरल स्टोर या दुकान से ले लो तो इतनी ही दे रही है। क्या आपको लगता है चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं? सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले मैं अपनी ज़ाती जो मुल्क की लागत है, जो अपनी कंजप्शन है, हमें देखनी चाहिए हमें ज़रूरत कितनी है। हम पहले अपना ये तखमीना लगाते नहीं हमारी ज़रूरत कितनी है, पहले तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद वापस हम जब इंपोर्ट करने लगते हैं, ऑब्वियस है वो उसका एक्सपेंस आता है या जो भी मामला आता है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी ज़ाती कंजप्शन कितनी है। अगर हमारी एक्सेस है तो फिर हमें ऑब्वियस है एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ये 5 लाख टन जो है चीनी वो अब इंपोर्ट की जा रही है, तो क्या चीनी की कीमतें मतलब इस्तेकाम में आएंगी? जी आनी तो चाहिए, लेकिन ये है कि अगर वो आती भी हैं तो आज मैंने कोई न्यूज़ देखी है कि उन्होंने जो ऊपर वो जो टैक्स है, ड्यूटी टैक्स है, वो उसके ऊपर हटाया है, उसके आने से शायद कोई इम्पैक्ट पड़ जाए। उम्मीद की कीमतें कम? जी उम्मीद तो है हो जाए। फ़ी किलो कीमत आपकी नज़र में क्या हो जो आप लोग भी खुश रहें और ख़रीदार भी हैं वो भी सेटिस्फाइड? 150-60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 150 बस 100-150 100। किसान के मामले भी हमने देखा कि कीमतें बढ़ती ही गईं। और आपको क्या लगता है कि क्यों हर गवर्नमेंट को चीनी की कीमतें कंट्रोल करना एक मुश्किल टास्क लगता है, या गवर्नमेंट अभी तक क्यों चीनी की कीमतों का तयन नहीं कर पाई, क्यों फिक्स रेट नहीं अभी तक दे पाई? उसकी वजह ये है जी कि मतलब बेसिक मैंने यही देखी है, कोई इसके ऊपर प्लानिंग नहीं है जी, कोई मामलात नहीं है, कोई उसके ऊपर ये नहीं है। पहले एक दफ़ा उसके ऊपर जाने देते हैं, कुछ सट्टा माफिया भी इन्वॉल्व है, खाली गवर्नमेंट का किरदार नहीं है। जो पीछे इन्वॉल्वमेंट है, दुकानदार तो चीज़ लेके हाजिर बेच देता है, लेकिन जो पीछे सट्टा माफिया वो भी नहीं बाज आती, वो भी चीज़ को मतलब जो गैमलिंग करते हैं या सिलसिला कराते हैं तो उसकी वजह से भी सिस्टम ऊपर चला जाता है। ये एक मतलब कह दें कंबाइन एक चीज़ है कि किसी अकेले बंदे का काम नहीं है कि हम खाली गवर्नमेंट पे डाल दें, सट्टा माफिया भी में इन्वॉल्व। आपने देखा होगा कि अभी जब गंदम का सीज़न गुजरा, जब किसान हमारे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे, लेकिन टस से मस ना हुई गवर्नमेंट, उसने किसान को एक ही रेट दिया। तो जब किसान के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं तो चीनी की कीमतों को भी कंट्रोल कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। जी डेफिनेटली ऐसे ही है जी। जैसे गंदम हमारी 2300 रुपये से ऊपर नहीं है, बेचारा किसान रुल गया। हालांकि एक ये चैन है कि अगर किसान अपना मामला सेल करता है, सिस्टम करता है, तो इसका इम्पेक्ट सब पे पड़ता है। वो बेचेगा, उसने अगर कोई शादी ब्याह करने हैं या दीगर अपने घर के मामलात करने हैं तो सब पे इम्पेक्ट पड़ता है। ज़ाहिर बात है किसान परेशान है तो उसकी वजह से आप होल इम्पेक्ट देखते हैं कि उस तरह का ख़रीदार नहीं है, मामलात नहीं है, बड़े चीज़ों में परेशानी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे खसूसी मामलात पे नज़र रखे और मतलब मामलात को बेहतर से बेहतर करने की तरफ जाए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई शुगर मिल्स अपनी हैं, इसलिए ये सारे मामलात जो हैं वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। जी इसमें मतलब बहुत हद तक मतलब बेहतरी भी यही है, बात भी है भी ऐसे ही है। तो ये सारे मामला साथ साथ है, किसी एक बंदे की ये काविश नहीं है, सबकी मिली जुली भगत है। कुछ सट्टा माफिया और कुछ इन लोगों की अपनी मिल रहे हैं सारों की, तो जिसकी वजह से ये मामला बढ़ते ही जा रहे हैं। जी मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ़ रिपोर्टर लाहौर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात करें चीनी की कीमतों पे। आपने देखा होगा कि सबसे पहले ये कहा गया कि 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट की जा रही है, जिससे इंपोर्ट करने के बाद जो है चीनी की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। सर यहाँ लाके याद आया कि अब चीनी की कीमतें मुस्तहकम करनी है। देखिए खदीजा, बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान में जो शहरी हैं, जो मुकीम हैं, उनको कितनी चीनी चाहिए।
अदाद शुमार मौजूद हैं, हर किसी के सामने हैं। अच्छा, मकसद ये है कि चीनी क्या रेट पे बिक रही है। अब ये मामला फरवरी का शुरू हुआ है। आपको याद होगा रमज़ान आया तो रमज़ान से पहले चीनी जो थी वो 125, 130, 120 में जा रही थी, यानी कि रूटीन में जा रही थी। और उस वक़्त हुकूमत पंजाब ने, आपको याद होगा कि जितने भी मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पे चीनी जो है वो 130 रुपये में करवा दी कि जी लोगों को रिलीफ मिलेगा और 2-2 किलो चीनी जो है वो दी जाएगी। और उसके फौरी बाद जो चीनी है वो 145 पे चली गई, 150 पे चली गई। अच्छा, रमज़ान में जो है आम मार्केट में चीनी 145 रुपये, 155 रुपये तक, और मॉडल बाज़ार में चीनी जो है वो 2 किलो मिल रही थी 130 रुपये। अच्छा, बात यहाँ पे नहीं रुकती, रमज़ान ख़त्म हुआ, मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून, और अब ये जुलाई। अब 3.5 माह हो गए हैं, चीनी की कीमतें जो है वो पकड़ी नहीं जा रही, आसमान पे पहुँच गई हैं। अब चीनी का इतना बड़ा इशू है कि आपको पता है हर चीज़ में गर्मियाँ हैं, चीनी यूज़ होती है, बार बार प्यास लगती है, तो पानी से प्यास ख़त्म नहीं होती, फिर लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी में चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इस वक्त जो सर्द जंग, इसको तो मैं कहूँगा ज़्यादा जंग शुरू हुई है इस वक्त, क्योंकि 1.5 माह कबल जो है डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर थे चीनी के, उनको बुलाया इस्लामाबाद में, वफाकी गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा जो प्रोविंस के मामलात हैं उनको उसके मुताबिक चीनी बेचें, और जो चीनी का असल रेट है, जो नोटिफाई रेट है, वो 159 है। 159 रुपये फ़ी किलो चीनी और 159 रुपये 155 रुपये एक्स मिल रेट, और आप इसको 159, 160, 162 तक बेच सकते हैं। मगर इतना ज़्यादा तो नहीं तूफ़ान मचा हुआ ना कि 180, 185 और 188 रुपये फ़ी किलो चीनी जा रही है। 190 तक। अभी हम विज़िट करके आए तो उन्होंने बताया कि 190 हम बेच रहे हैं और हम मजबूर हैं बेचने पर। अगले हफ्ते जाएंगे तो 195 होगी, उससे अगले हफ्ते जाएंगे 200, डबल सेंचुरी हो जाएगी। अब मतलब ये है कि इनको कौन रोकेगा, कौन रोक टोक करेगा? इनका तो एक किस्म का वतीरा बन चुका हुआ है ना। देखिए यहाँ पे इंतज़ामिया बैठी हुई है और वज़ीर आला पंजाब का बहुत बड़ा नारा है कि हम आवाम को आखिरी हद तक रिलीफ देंगे। जिस तरह गंदम के मामले में रिलीफ मिला, ओपन मार्केट में गंदम जो है वो जो है खुलेआम बिक रही है, और आपका आटा जो है बड़ा सस्ता है, 14 रुपये रोटी हो गई, 20 रुपये से 14 रुपये रोटी आ गई है। और वज़ीर आला पंजाब इस बात पर बड़ी संजीदा हैं। और मुझे अब ये समझ नहीं लग रही कि वज़ीर आला पंजाब जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनके साथ क्यों नहीं इनके साथ बैठ रहे, वफाक क्यों बैठता है इनके साथ, क्यों नहीं इनके साथ बैठ के मामला तय हो रहे कि चीनी जो है वो कम से कम आपकी जो है वो 160, 162, 165 रुपये तक आ जाए ताकि मामला हल हो। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ये कशमकश जारी है। जो रूटीन में ये कहते हैं कि हमें पीछे से चीनी इतने की पड़ रही है तो हम किस तरह से बेचें। जिस तरह अभी आप सर्वे भी करके आए हैं मुख्तलिफ दुकानों पे, तो यही मामला जो है शुगर मिल्स एसोसिएशंस जो बैठे हुए हैं वो भी इसी मामले पे जो है वो बातचीत करते हैं रोज़ाना गवर्नमेंट के साथ। फिर आप नोटिफाई कर दें चीनी का रेट, और ये चाहते हैं कि हम नोटिफाई कर दें चीनी का रेट, मगर गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर रही क्योंकि नोटिफाई वजह क्यों नहीं किया जा सका। देखिए एक दफ़ा नोटिफाई हो तो चुका हुआ है कि 159 रुपये फ़ी किलो। अब गवर्नमेंट दोबारा से अगर इसको नोटिफाई करेगी तो वो 180 रुपये फ़ी किलो करेगी चीनी, तो ये रेट आपका चला जाएगा 230 रुपये। देखिए ऑटोमेटिकली चीनी जो है उसका रेट फिर ऊपर चला जाएगा। सिट्टा माफिया मौजूद है आपके सामने। अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इतना बड़ा एक्ट भी बन चुका है। वो एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पंजाब में शुरू भी कर दिया गया है, मगर ये फिर भी जो है वो हाथ नहीं आ रहे। अब इसका जवाब आपने मुझसे नहीं पूछना क्यों नहीं हाथ आ रहे। अब देखें इंतज़ामिया बैठी हुई है, उनको पता है, मुझे पता है, तो सबको पता है, तो उनको पता है कि इनको कैसे पकड़ना है। अब पकड़ने के लिए जो है वो इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लिस्टें इनके पास मौजूद हैं, FIA इनके पास मौजूद है, इंतज़ामिया इनके पास मौजूद है, DC इनके पास मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इनके पास मौजूद हैं, तमाम अमला इनके पास मौजूद है वो जो चीनी की कीमतों को कंट्रोल भी कर सकता है। और ये मेरा नहीं ख्याल ये वाली इंतज़ामिया जो इस वक्त काम कर रही है ये कंट्रोल ना कर पाए। ये तो जो है अच्छे खासे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, मगर फिर वही बात आ जाती है कि हमें समझ नहीं लग रही तो आम आदमी को कैसे समझ लगेगी। रही बात पकड़ धकड़ की, तो शायद छोटे दुकानदारों को पकड़ने तक ये सिलसिला जारी है, बड़े माफियाज को कोई हाथ नहीं डाल रहा। देखिए कैसे डाले ना, देखें हदीजा फिर वही बात कर रहे हैं कि मैं आप तमाम लोग सफ़र हो रहे हैं कि 25 रुपये रेट ज़्यादा है,
और देखें 2-3 रुपये का तो मार्जिन की समझ लगती है कि चलें 62 की 63 की रुपये फ़ी किलो बेच लें, 65 रुपये फ़ी किलो बेच लें, 165 की होगी कोई। अब चीनी का रेट आप पेट्रोल के मुताबिक तो लेकर जाए ना कि आज सा आप 130 पे थे, इतना तो पेट्रोल भी जंप नहीं करता कि 7 रुपये बढ़ता है तो इतनी ववेला मचता है। तो यहाँ पे चीनी बढ़ रही है तो किसी को कान पर जूं भी नहीं रेंग रही कि इनको हम बता भी रहे हैं, हाँ, तमाम जगह पे लोग बता रहे हैं कि चीनी महंगी है, इसको किसी तरीके से हाथ पकड़ें। यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाहौर शहर है, लाहौर शहर की जो आबादी है इसको कंट्रोल करते हैं कमिश्नर लाहौर कंट्रोल करते हैं, DC लाहौर कंट्रोल करते हैं। तो आबादी के लिए ये जो रिलीफ है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से डायरेक्शन भी हैं और प्रोविंस को इख्तियार भी है कि तमाम सूबा जितने भी प्रोविंस है चारों सूबे जो हैं वो अपने अपने जो हदूद हरबा है उसमें अपना चीनी का रेट जो है उसको मुताबिक चीनी पे खुआएँ। और नायब वज़ीर-ए-आज़म जो इसहाक़ डार हैं इन्होंने मीटिंग में भी कहा कि तमाम जो प्रोविंस हैं वो खुद मुख्तारी के ज़रिए जो है उनका जो कानून है उसके तहत जो है ये तमाम तर चीज़ें जो है कंट्रोल करें। और ख़ास तौर पर चीनी के ऊपर उन्होंने कहा कि चीनी का रेट 159 है और इसके जो एक्समिल रेट है उसके बाद जो एक मार्जिन होता है उस मार्जिन के साथ जो है चीनी को फ़रोख्त करवाएं। मगर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही। इसका यही मतलब है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टेक माफिया जो है, ये बहुत बड़ा माफिया जो है वो इसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि उसने हुकूमत को भी कंट्रोल किया हुआ है। इससे आगे तो हम बेबस ही नज़र आते हैं। ठीक है सर, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे 5 लाख टन चीनी जो है इंपोर्ट हो भी जाती है, कीमत जो है वो क्या 160 से नीचे आ सकती है वापस 130 तक? देखिए मुझे अभी तक याद है कि इसको अगर हम मिलाएं ना गंदम के साथ, तो गंदम के साथ मिलाएं तो गंदम भी इन्होंने इंपोर्ट की थी, मुझे अभी तक याद है 2023 में जब निगरान हुकूमत थी। तो आपको पता है कितनी ज़्यादा गंदम ख़राब निकलाई थी बाहर से। अब इस बात की कौन गारंटी देगा कि चीनी ठीक आई है? अब चीनी अगर ठीक आई है तो चीनी ब्रीक आ गई है। अब जो 1 किलो चीनी पाकिस्तान में मिलती थी हमें, वो चीनी हमें ब्रीक चीनी 2 किलो में 1 किलो जो है वो 2 किलो में ख़रीदनी पड़ रही है इनका डबल रेट के साथ। यानी कि आप कह रहे हैं कि 160 रुपये चीनी आ गई मगर चीनी ब्रीक बिक रही है। जो इंपोर्ट होनी है चीनी वो तो बाहर से आनी है, जब बाहर से आएगी तो चीनी पाकिस्तान वाली नहीं होनी। पाकिस्तान की चीनी का मोटा दाना है और बाहर की चीनी का ब्रीक से ब्रीक को नमक लगती है। अब वो देखिए उसका वज़न तो वैसे ही हो गया ना, डबल हो गया। तो ये चीज़ें जो है बड़ी काउंट करती हैं। इसके ऊपर एक अलग बहस है। अब ये चीनी इंपोर्ट हो के आ रही है, जब पाकिस्तान पहुंच जाएगी उसके बाद इसके क्या रेट निकलते हैं ये तो वफाकी गवर्नमेंट दोबारा से जो है इसको डन करेगी, तो फिर प्रोविंस में जो है इसका फैसला आएगा सामने। मगर मौजूदा सूरत हाल में लोगों की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। ये डाका है बहुत बड़ा, जो कि 159 रुपये नोटिफाई रेट है, मेरे पास उसका नोटिफिकेशन है। तो इसहाक़ डार ख़ुद कह चुके हैं जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है। तो लोगों को यही लगता है कि शायद नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उन्होंने रमज़ान में भी एक बयान दिया था जो 160 से ऊपर बेचेगा चीनी हम उसको माफ़ी नहीं देंगे, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए मैं तो यही कहने लगा था कि जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक़ डार, मुझे तो यूँ लगता है कि वो कही जा रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही। देखिए बात तो मानना फिर प्रोविंस का काम है। यहाँ पे पंजाब हुकूमत जो है वो डंडा चलाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। जब आपने एक नोटिफाई रेट है, उस नोटिफाई रेट के मुताबिक जो भी दुकानदार है वो चीनी इतने की बेचेगा। अब मसला ये है कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये चीनी बेचना चाहते हैं 160 रुपये, स्टेक होल्डर चीनी जो है मिल से आ नहीं रही, तो आपके चीनी का काल पड़ जाएगा, फिर चीनी गायब हो जाएगी। का भी यही करना है कि हमें कहना है हमें 50 किलो का जो चीनी का थैला है तकरीबन 9100 और या फिर 9200 इतने का ही मिल रहा है। देखिए हदीजा, अदादो शुमार जितने मर्जी हम बोल रहे हैं, मसला ये है कि इसको चीनी महंगी बिक रही है। उस चीनी को 3 माह से महंगी बिक रही है, कोई भी पकड़ नहीं पा रहा। यहाँ पे आप ज़रा एक दफ़ा थोड़ी सी महंगाई करके दिखाएं अपने तौर पे, आपको देखें वो 6 माह के लिए अंदर करते हैं, मुझे 6 माह के लिए अंदर करेंगे। तो ये चीनी जो है दुकानदार भी ठीक कह रहे जी हमें मिल इतने की रही है तो हम कितने की इस तरह किस तरह बेच सकते हैं। तो फिर ये 159 रेट क्यों निकाला हुआ है इन्होंने? वो फिर रेट उसका बढ़ा दें या बढ़ा कर तमाम लोगों को बताएं कि चीनी इतनी महंगी हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल की 7 रुपये कीमत जंप करती है, ववेला मच जाता है। अब चीनी को पेट्रोल के मुताबिक लेकर जा रहे हैं, यानी कि 273 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो आप चीनी का रेट देखें, आपका चीनी का रेट मार्च में 130 रुपये था फरवरी में, और अब जो चीनी का रेट वो 190 रुपये जा चुका है। 60 रुपये चीनी जो है वो आपकी बढ़ चुकी है और किसी को इस बात का पता नहीं चल रहा कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, ये किस तरह से चलाएंगे हम। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं।
आपके सामने है, आप नेट पे जाएं, वहाँ पे आपको सारा नज़र आ जाएगा कि दादो शुमार नज़र आ जाएंगे कि ये किस तरह से रेट बढ़ रहे हैं। मगर शहरी जो हैं वो क्या करें, उनको चीनी लेनी पड़नी है, गर्मी है और मशरूबात चल रहे हैं आजकल, क्योंकि आपको पता है मानसून चल रहा है, हफ्स के महीने। लोगों ने तो बाइकआउट भी कर दिया है, खाना छोड़ दिया, अच्छा पीना भी छोड़ दिया। वो मेरे जैसे होंगे, चाय में नहीं पीनी, कावे में नहीं पीनी, थोड़ा सा वो उसमें डाल लें, पानी में डाल लें, तो इसी ये बाइकआउट इसी तरह ही होता है आजकल भी ना। वो लोग भी जो शहरी हैं वो प्रॉपर बाइकआउट नहीं है, मगर देखिए ज़रूरत है। देखिए आपका ग्लूकोज कम हो रहा है तो आपने चीनी की आपको ज़रूरत पड़नी है, तो ये शुगर लेवल कम हो रहा है तो उसमें भी चीनी की ज़रूरत पड़नी है। सही है, ठीक है। तमाम मशरूबात में चीनी इस्तेमाल होता है, तो कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चीनी में, आपकी मिठाई से लेकर आप हर जगह पे चले जाइए चीनी का इस्तेमाल है, जो नज़र नहीं आती मगर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ साथ साथ चलता है। मगर इस वक्त की जो सूरत हाल है, मौसम बड़ा अच्छा है, मगर जो सब्जेक्ट है आज का आपका जो है बड़ा संजीदा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत को देखना पड़ेगा कि इस चीनी की कीमत को नोटिफाई करके एक ही दफ़ा तमाम जो नोटिफिकेशन है वो तमाम मार्केटों में, दुकानों के सामने लगाएं, ताकि जो शहरी रोज़ाना जो है जिनकी जेबों पे डाका पड़ रहा है वो लुटने से बचें और जो हिजानी कैफियत बरकरार है इस वक्त वो भी ख़त्म हो। बिल्कुल सही है नाज़रीन, आपने देखा कि चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। तमाम तफसीलात हमें हमारे ब्यूरो चीफ इमरान अकबर बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाजरीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र। ये आपका होटल है? सही है। चीनी की कीमतें हमने देखा है लाहौर में बढ़ती ही जा रही हैं। लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में ही बढ़ रही हैं? ये तो हम पे माफिया मुसल्लत है ना, सट्टाबाज माफिया। पहले अपने मुल्क के चीनी बाहर बेचते, अब बाहर से मंगा रहे हैं। चीनी आज 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। सही है। पिछले साल चीनी कितने 125-130 रुपये किलो बेच रहा था। बोले हमारे पास इतना चीनी पड़ा हुआ है कि अगले 2-3 साल हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अब अपना बाहर ज़रूरत की लेते हैं, अपनी ज़रूरत के ले रहे हैं। अब बोल रहा था कि 2 साल का पड़ा हुआ है, अब बोले शार्ट हो रहा है, दिन ब दिन बोले शार्ट हो रहा है, रेट आसमान तक पहुँच गए। 155 रुपये से किलो रवाना हो गया और 200 रुपये तक पहुंच गया। ऐसे ही है, मतलब रमज़ान से पहले जो है कीमत 180 तक आ गई थी, अब 200 तक आ गई। 200 रुपये पे पहुंच, आज 200 रुपये रेट है। कराची का, पेशावर का 200 रुपये रेट है, लाहौर के 190 रुपये रेट चल रहे हैं। कहीं लाहौर में भी 200 रुपये दी जा हो सकते हैं बाहर, लेकिन हमारे इस इलाके में 190 रुपये। लेकिन कब तक ये बढ़ाएगा? आपने अपनी ज़िंदगी में कम से कम चीनी की कीमत क्या देखी? मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम कीमत देखा था 7 रुपये किलो। 7 रुपये किलो? ये कब और किस दौर में मिला? 187, 88, 89 की बात है। उसके बाद बढ़ती ही देखी आप? बढ़ती रही। उसी टाइम आटा 7 रुपये किलो था और घी 13 रुपये किलो था। सही है। अब जो है वो 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आएगा, कंट्रोल हो सकेगा? बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। नहीं, बड़ी मुश्किल। क्यों? हर एक के लिए चीनी की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल है। माफिया हम पे लगे हुए हैं, हम लोगों को कौन है ये माफिया? माफिया उनको खुद ही पता है कौन माफिया है। हाँ, उनको खुद पता नहीं कौन माफिया है। आपका तो चाय का होटल है, आपने तो 10 रुपए कप के बढ़ा दिए होंगे। बताएं जरा, एक कप चाय कितने का दे रहे हैं? एक कप 60 रुपये का। 60 रुपये का? बड़ा वाला मग जो भी है 60 रुपये का, 70 रुपये का। दिखाएं जरा कौन सा है चाय का कप? वो वाला 60 रुपये का? 60 रुपये का। तो फिर ठीक है, अभी तो इससे छोटा भी एक पड़ा हुआ है। नहीं, वो तो ऐसे पड़े हुए थे। हाँ, लेकिन अल्लाह माफ़। आपकी दुकान की रोज़ाना की कितनी की चीनी आती है? हमारी तकरीबन 15 किलो चीनी इस्तेमाल होता है। 15 हो गए? 15 किलो। 15 किलो कितने की आपको पड़ जाती है? हमें अब 200 रुपये के हिसाब से लगा दें, 3000 रुपये हो गए। जो 50 किलो चीनी की बोरी है वो 5100 रुपये की दे रही है। 9100 की, 9100। 100 रुपये, 9100 नहीं है। हाँ, इतने की 9200 के 250। 100। तब मेरी जो कैलकुलेशन है, मैंने कल लिया था 9250। वो फिर कहीं और दुकान से मिली होगी और महंगी मिल गई होगी। महंगी मिल गई होगी, लेकिन वो ये तो ऐसे आवाज़ है। आप पेट्रोल 12 रुपये और महंगा कर, 8 रुपये और महंगा कर लिया। चीनी जब महंगी हुई है तो आपके काम पे कितना कोई असर पड़ा? लाजमी पड़ता है, हर किसी के असर पड़ता है। कि एक गरीब बंदे की दिहाड़ी जो है 1000 रुपये, वो 1000 रुपये में 200 रुपये के किलो चीनी लेगा, आटा लेगा, दाल लेगा, सब्ज़ी लेगा, बीमारी देख ले, मेडिसिन देख ले। बहुत मैं ख़ुद शुगर का मरीज़ हूँ, मैं गोली खाता हूँ। जब मुझे शुगर हो गया 2 साल, वो 350 रुपये। कल मैंने 790 रुपये का लिया, 14 गोली 790 रुपये का। और रोज़ बरोज़
जब भी दुकान मेडिकल अभी आपने मुझे यही कहा कि अगर चीनी दरामद हो भी रही है तो कीमतों में कंट्रोल नहीं होगा। नहीं, बड़ी मुश्किल लग रही है। अंकल आपकी दुकान पे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है? कहाँ से आए हैं? शंगले से, स्वाद शंगला। स्वाद से आए हैं, ठीक है। क्या हालात चल रहे हैं लाहौर के? आपने देखा है पूरे पाकिस्तान में चीनी की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। चीनी क्या है, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ महंगा होता क्या महंगी चीज़ें? दाल माश देख, आटा देख, चीनी देख, खाने वाला चीज़ सारा। दालें तो सस्ती हुई थी वैसे पिछले दिनों। चीनी 600 रुपये किलो चीनी महंगी हो गया। क्या अंकल कम से कम आपने जब पूरी आपने एक ज़िंदगी गुजारी है, कम से कम चीनी की कीमत क्या थी फ़ी किलो? चीनी 500 रुपये का 5 किलो मिल रहा था। 100 रुपये किलो मतलब? हाँ, 100 रुपये। अब तो 200 रुपये किलो मिल रहा है, डबल सेंचुरी। जब भी हुकूमत तब्दील हो गया तो महंगाई बढ़ता जा रहा है। अब 5 लाख टन जो चीनी है वो दरामद करने जा रहे हैं। क्या जब चीनी दरामद होगी तो प्राइस कम होंगे, कंट्रोल होगी कीमत? हाँ ना, फिर तो वाज़िह बात है कि हाँ उसका पता चले तो फिर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसे चल रहा है अंकल आपका? काम बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी महंगी हो गई है, आपने भी कर दी है डबल सेंचुरी चीनी की मुकम्मल। हमने चीनी बेचनी छोड़ दी है। अच्छा दुकान पे चीनी नहीं रखी? नहीं, चीनी बेचनी छोड़ दी है। क्यों, क्या वजह इसकी? चीनी गवर्नमेंट करती है 64 रुपये किलो बेचो, इधर मार्केट में 9100 रुपये का तोड़ा है। जी ऐसे ही है। ठीक है, और छापे वगैरह मार रही है, वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कहती है, आप लोग क्या किलो बेचें? 164। 190 तक दी जा रही है हमारे शहर में, 200 रुपये तक दी जा रही है डबल सेंचुरी। 185 रुपये थोक में पड़ती है, मन तोड़ा ले लें, मजदूरियाँ वगैरह डाल के 185 पड़ती है। तो कोई भी दुकानदार, कोई भी ताजर, छोटा ताजर, क्योंकि जिसने खोल के बेचनी है वो छोटा ताजर है। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे ताजर को तो इन्होंने समझा हुआ है गाजर मूली, जिस तरह मर्जी काट दो। और जो गवर्नमेंट मुलाजम है, चाहे वो हम में से हैं, वो का इस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं कि जैसे वो अल्लाह के बाद जो है ना वो अल्लाह बन गए हैं। ठीक है, इस वक्त जो सफाई करने वाला ना गवर्नमेंट मुलाजम, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसके पास थोड़ी सी अप्रोच है, थोड़ा सा इख्तियार है, थोड़ा सा अल्लाह ने दे दिया है उसको इख्तियार, को सबब बन गया है, वो कहते हैं हम पब्लिक को कुचल के रख दो। सही अंकल, जब भी कोई गवर्नमेंट तब्दील होती है, चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना एक टास्क बन जाता है। क्यों है टास्क? इसलिए बनता है कि चीनी के मालकान जो है ना वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जो डीलर हजरात हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, जो स्टॉक रखते हैं वो उनके नुमाइंदे हैं। उनको हाथ डालो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वो मजबूत लोग हैं, आम आदमी क्या करेगा? अंकल, अब 5 लाख टन चीनी जो है ना वो इंपोर्ट की जा रही है। पहले बेची क्यों थी? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। वो उन सरमायादारों को जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मेरी और आपकी तो मिल नहीं है चीनी की, वो उन लोगों की है ना। वो आम आदमी को लगाने कोई कोशिश करके देख ले, वो आम आदमी को चीनी के मिल ही नहीं लगाने देंगे। जी आपके इंपोर्ट हो जाएगी 5 लाख टन चीनी, तो हम कीमतों में इस्तेहकाम ले आएंगे। इस्तेहकाम का क्या मतलब है? सस्ती कर देंगे, वो इस जगह पे खड़ा कर देंगे। इस्तेहकाम का 190 रुपये पे हो जाएंगी, पर मतलब 190 रुपये पे इस्तेहकाम लाएंगे। इस्तेहकाम लाएंगे ये सब बस ठीक है। अवाम को इस तरह निचोड़ दो को कोई बोल ही ना सके। कोई तो डायरेक्ट फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्या करें? लोगों के इख्तियार में नहीं है। एक आदमी, आम आदमी, मेरी एक दुकान है छोटी सी, एक बल्ब है, एक पंखा है, ठीक है, इसका बिल, मेरे यूनिट चलते हैं 30-31, इसका बिल है 5,000 रुपया। मैं किसको कहूँ? अंकल, ऐसा नहीं है कि जब चीनी ज़्यादा हो जाती है, जब आप इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप ये कह देते हैं जी कि चीनी कम हो गई है और इसका जो सारा दबाव आता है वो फिर हमारे जो ख़जाने पे आ जाता है, और अब जो है कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट हो रही है तो कीमतें इस्तेहकाम हो जाएंगी। असल वजह ये है कि ये खुद ही मालकान है, ये उन्होंने हमें ज़िंदा इसलिए रखा हुआ है कि हम इनके कंज्यूमर हैं। हमें सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ना ये कतरा कतरा बूंद बूंद खून पहुँचाते रहते हैं कि ये ज़िंदा रह सकें, और हम इनके ऊपर हुक्मरानी भी करें, और हम इनके कंज्यूमर भी हैं।
जितनी भी मिलें हैं बड़ी बड़ी जो कुछ भी है, घी मिलें देख लें, ये स्टील मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, ये लोग हम तो कंज्यूमर लोग हैं, थर्ड क्लास किस्म के इन्होंने कीड़े मकोड़े, इन्होंने लोअर मिडल भी नहीं है, ये गलत फहमी है। 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए वाला लोअर मिडल भी नहीं रहा, वो अपना घर नहीं खरीद सकता। अगर कोई 2 मरले जगह है उसके ऊपर, वो 10 लाख में 2 कमरे नहीं बना सकता उसके ऊपर। ये सोच तो इनकी है ही नहीं, इनकी अपनी नहीं सोच खत्म होती। ये कहते हैं इधर फॉरनर आए, ज़रे मुबादला बचे, ये बेशक हमारा ज़रे मुबादला बाहर चला जाए। ज़रे बताया कि भाई जो है सयाहती मकामात बनाए जाएंगे, ये 15 से 20 लाख आदमी का रोज़गार छीन के उसको दरबदर और उसको कत्ल करना चाह रहे हैं। वो मैं समझता हूँ माशी कत्ल करना चाह रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं? इधर क्या है अंकल? ये सारी दुकानें कह रहे हैं ख़त्म कर देंगे, सारी दुकानें ख़त्म कर देंगे, जो और क्या करेंगे? ये कर क्या सकते हैं? माशी कत्ल करने के अलावा ये कर क्या सकते हैं? ये क्या रिलीफ दे सकते हैं आप पब्लिक को? आपने तालीम हासिल की है कि आपके पास अच्छी जॉब है? नहीं है। मैं अपने बच्चे को ग्रेजुएशन कराया है, जॉब ही नहीं आगे। मैं नहीं 10 लाख 20 लाख रुपया दे सकता। लेके लोग परेशान। तालीम तो इन्होंने कारोबार बना लिया है, तालीम की वैल्यू ही नहीं छोड़ी। नहीं, तालीम कारोबार बना लिया, आगे से जॉब नहीं है। यहाँ तो फिर तालीम को बंद करें, सिर्फ टेक्निकल काम सिखाएं कि चलो भाई मजदूरी करो, तुम्हारे लिए, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए। बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं है, बड़ी नहीं, छोटी भी नहीं है, छोटी पोस्ट भी नहीं है इनके पास। छोटी क्या, कौन सी पोस्ट है इनके पास? 10, 20, 30 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपया सैलरी बढ़ा के ये इतना ढंडोड़ा फेरते हैं। इसकी हमने 10% बढ़ा दी है, 40 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, 4,000 की तनख्वाह तो 37 से 40 कर दी है। और उससे तशहीर कितने की है? 15 अरब रुपए की तशहीर कर दी है। 20 अरब रुपए की तशहीर का, वही 20 अरब रुपया आम आदमी को दो मुंतकिल करो। जितने पैसे आप बढ़ाते हैं उतने ज़्यादा तो टैक्स लगा देते हैं। उसकी जितनी तशहीर करते हो वही बढ़ा दो, वही टैक्स के मद में काट दो, वो नहीं करना। ठीक है, मैं पॉइंट पे वापस आती हूँ कि अगर 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर भी रहे हैं तो आप कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कीमतें ऐसी ही काम आ जाएगा। क्या ये पब्लिक को पागल बनाने हैं? ठीक है, चीनी तो वो आइटम है, मैं कारोबारी आदमी हूँ, ये इन मिलों वालों को फ्री पड़ती है। आपने ये कहा कि अब आपने चीनी बेचनी ही छोड़ दी? मैंने छोड़ दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? शुक्र। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? काम शुक्र है अल्लाह का, बस ठीक चल रहा है। हाँ जी, सही है। फी किलो चीनी क्या रेट में दे रहे हैं आपकी दुकान पे? चीनी 190 रुपये किलो है। क्यों 190 क्यों दे रहे हैं? वैसे तो रेट जो है 164 के बाद 170 तक चला गया था। चीनी पीछे से 180 की आ रही है, तो हमें बंद थोड़ा 180 का पड़ रहा है। तो शॉपर भी है, मजदूरी भी है, काम दुकान का किराया है, 190 में बेच रहे हैं। फिर सही है भाई। हमने देखा है कि मुसलसल चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। 18 से 20 रुपए का इजाफा हुआ, जो बढ़ के अब चीनी की कीमत जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है, मतलब 200 रुपए हो गई है। 200 के करीब हो गई। हाँ जी, ये बात इतनी ही दी जा रही है। जो आने वाले ग्राहक हैं वो कितने परेशान आपको दिखाई देते हैं कि भाई चीनी महंगी हो गई है, चीनी सस्ती? परेशान हो जाते हैं, रेट बताता है ना, वो परेशान हो जाते हैं। कितनी कोई ज़्यादा से ज़्यादा चीनी खरीद लेता है? अभी 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो, पहले तोड़े लेते थे, अभी यही हिसाब लेते हैं। अब नहीं हो रहा। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि अब चीनी जो है वो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, 5 लाख टन चीनी जो है वो वापस पाकिस्तान इंपोर्ट हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जब वापस चीनी आएगी तो चीनी की कीमतें तब कम होंगी? पता नहीं, वापस आएगी, कम तो होनी चाहिए। फिर अभी ये रेट बढ़ा हुआ है, अभी पता नहीं कितना हो जाएगा। हालांकि देखें पाकिस्तान में खुद शुगर मिल्स मौजूद हैं। हाँ जी, तो ज़रूरत ही क्या पड़ी अब इम्पोर्ट होने की? यही बात है, बाहर से। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है। सर हमने देखा है कि अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में चीनी की जो कीमत है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है, 200 रुपये तक अब दी जा रही है। जी दी जा रही है, हाँ जी, लेकिन क्या वजह है बढ़ती हुई चीनी महंगाई की? दूसरा चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है चीनी की कीमत को कंट्रोल करना एक टास्क बन जाता है उनके लिए। नहीं, कंट्रोल तो उन्होंने काफ़ी हद तक किया है। अगर मैं कहूँगा जी कोई ऐसी बात करूँगा वो कहेंगे भी हुकूमत के साथ हैं, आप उनके साथ, लेकिन गरीब तबका जो है वो कमज़ोर तबका, उसके लिए परेशानी का बायस है। चीनी भी नहीं है और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है।
तो सर अब 5 लाख टन चीनी जो है वो दरामद की जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है, और कहा यही जा रहा है कि जब चीनी इंपोर्ट होगी तो कीमतों में भी इस्तेकाम आएगा। जी अपने घर की चीज़ हो तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए बेहतर यही है हुकूमत को चाहिए ये चीज़ें जो है इसे कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल में बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही, तो उसे होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी पेट्रोल भी बढ़ा, हमने देखा है कि जो ही पेट्रोल बढ़ता है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो महंगी कर देते हैं। ये इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना, उसे कंट्रोल करना चाहिए। आम आदमी के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो सर आपको लगता है कि अब चीनी इंपोर्ट हो रही है तो कीमतों में इस्तेकाम आ जाएगा, कीमतें कम होंगी? एक वक्त था जब चीनी 150 रुपये तक भी दी जाती थी या फिर 100 रुपये किलो भी मिलती थी। नहीं, इंशाल्लाह ताला होगा तो ज़रूर, टाइम लगेगा, लेकिन मैंने तो यही कहा अपने घर की चीज़ हो तो क्या ज़रूरत है बाहर लेने की, वो पहले उसे कंट्रोल करना चाहिए कि बाहर ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। काम की सुनाए कैसे चल रहा है? काम तो बहुत स्लो जा रहे हैं। स्लो ही जा रहा है। चीनी है आपकी दुकान पे? हाँ जी चीनी है। अच्छा अंकल, क्या किलो आपको मिल रही है और आप फिर आगे कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? 9,100 रुपये का थैला है 50 किलो का, और 185 रुपये किलो मैं परचून बेच रहा हूँ। 185 रुपये किलो, ठीक है अंकल। लाहौर में काफ़ी जगह ऐसी जहाँ 190, 200, 185 तक दी जा रही हैं, जो कि हमारी लोगों की कुव्वत ख़रीद से दूर हो चुकी हैं। मज़ीद चीनी बढ़ती जा रही है, कीमतें चीनी की महंगी होती जा रही है। अब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि जी 5 लाख टन चीनी जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे, तो और इसकी वजह से चीनी की कीमतें जो मुस्तहकम हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि कीमतों में वाज़ेह फ़र्क आएगा? ये जो है ना, ये हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो बहुत गलत हैं। पहले जो अपने मुल्क में होती है चीज़ उसको बाहर भेज देते हैं, उसमें को फिर बहरान पैदा कर देते हैं, कमिश्नर बनाने के चक्कर में दोबारा बाहर से मंगवाते हैं। तो ये इसका बोझ भी हमारे कौमी ख़जाने पे पड़ता है। नहीं, कौमी ख़जाने में तो पड़ता है, लेकिन चंद लोग जो है ना, मुफाद परस्त लोग जो है, उनकी जेबें भर जाती हैं और वाम जो है पिस जाती है। अवाम के पास जो देखे किलो चीनी लेने वाला था गाहक, वो अब 5 चीनी पर आ गया है, 2 किलो लेने वाला आधा किलो पर आ गया है। इस तरह की पोजीशन बनी। ऐसा भी था टाइम जब लोग 10-10, 15-15 किलो चीनी जो है वो स्टोर करके घर के लिए ले जाते थे, महीने 2 महीने का राशन जो है रख लेते थे। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ ज़रूरत की होती है वही ख़रीदते हैं, और इतनी अब लोगों की जेब गवारा ही नहीं करती कि वो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ख़रीद लें। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है कि देखें पहले तो बिजली के बिल, दूसरे बिल जो हैं वो इतने आ जाते हैं कि आम को दूसरे पास से ख़रीदने की महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो बिलों में चला जाता है सब कुछ। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से जो है वो भी लोग उठा। चीनी पाकिस्तान में खुद तैयार होती है, खुद बनती है, गन्ना इतनी अच्छी पैदावार करता है, तो क्या आपको लगता है कि फिर भी चीनी का बहरान आ जाता है, फिर भी कीमतें कंट्रोल नहीं होती हैं, फिर भी हम लोग जो है ऐसे ही खवार हो रहे होते हैं? किसानों के साथ पहले ये किया था कि गंदम का अच्छा रेट नहीं लगाया गया था, अब चीनी का भी यही हाल है कि चीनी का रेट इतना लगा रहे हैं कि लोगों की जेब गवारा नहीं कर रहे। सबसे पहले तो बाजी जान ये बात है कि पाकिस्तान में एशिया के सबसे बड़े कारखाने पाकिस्तान में चीनी के हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की बदबख्ती है कि यहाँ पर सियासी लोग जो हैं ना, सियासी लोग और दूसरे इदारे जो हैं वो मिली भगत करके ये सब कुछ बहरान पैदा करते हैं। हालांकि इसको चाहिए कि इतनी मुल्क में चीनी होती है कि अगर बाहर भी देना चाहें तो दे सकते हैं, उससे ज़रे मुबादला कमाया जा सकता है और ये टैक्स कम किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। अंकल आप बताएं फ़ी किलो की चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए? जो रेट है, जो हमारे जो शहरी हैं, जाहिर सी बात है ख़रीदार हैं, वो इजीली अफोर्ड कर लें, कोई ख़ासा फ़र्क ना पड़े या उन्हें परेशानी ना हो। देखें जो हालात हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह चीनी भी बहुत ज़्यादा होती है, एशिया के सबसे बड़े कारखाने हैं। पाकिस्तान में चीनी जो है ना वो 100 या 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए जितना माल इधर होता है। हाँ जी, अब 180 है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, आप काम की सुनाएं, कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। कारोबार बस बहुत
बुरे तरह हालात इस वक्त जा रहे हैं। सिर्फ ये टैक्सों की वजह, ये महंगाई की शरह बढ़ जा रही है, इसकी वजह से कारोबार ज़रा कम है। आप यकीन करें, हम पीछे अकबरी मंडी से होके आए हैं। आपको पता है कि वहाँ पर अच्छे जो लोग हैं बैठे हैं, कारोबारी बंदे बैठे हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि हमने अपनी दुकानों पे चीनी रखना ही छोड़ दी है, इतनी महंगी होगी और हमें भी इतना नुकसान होता है। जी, वो इसकी वजह यही है ना कि ये जो हुकूमतों में आप देखें ना, जितने भी असम्बलियों में बैठे होते हैं, हर किसी में जो वज़ीर आज़म है, चाहे जमातें जो भी जमातें हैं, इनकी अपनी मिलें होती हैं। इनकी वजह है कि इनकी मिलों की वजह से ये हुकूमत ने सारा पॉलिसी इनको पता होता है, बजट में भी इनको सब कुछ पता होता है। इसके बावजूद भी ये चीनी का बहरान मसूई तौर पे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अवाम परेशान हो जाए और इसमें से हम अपनी जो कास्ट है चीनी की वो ज़्यादा ऊपर ले जाएं। ठीक है, इसी वजह से ये मसूई बहरान की वजह से ये मुल्क की ये मसन के कोई स्कैंडल आ जाता है। अभी चीनी का आ गया, फिर आटे का आ जाएगा, फिर दालों में आ जाएगा, फिर और चीज़ों में आ जाएगा, कोई टैक्सों में आ जाएगा। इसी तरह के ये मुख्तलिफ बहरान जो बना यही चीनी का बहरान जो है, मतलब बढ़ती हुई चीनी की कीमतें एक बार रमज़ान में देखने को मिली थी कि चीनी जो 130 रुपये कहीं भी नहीं मिल रही थी, ना 150, 180 तक मिल रही थी। अब यही हालात अब आ चुके हैं कि चीनी जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस करके 200 रुपये तक आके मिल रही है। उसकी देखें ना, मेन वजह है कि जो झमलियों में बैठे होते हैं लोग, उनकी अपनी मिलें होती हैं। ठीक है, ये खुद ही कोऑपरेट नहीं करते मुल्क के साथ, अवाम के साथ कि इसकी कीमतों में ज़रा कम ही लाई जाए। अभी देखा जाए ना, गन्ने की कास्ट है, जो मसलन के गन्ने के काश्तकार है, जो किसान है, उनको सही तरह वो पेमेंटें नहीं देते या उनको वो सही तरह मुआवजा नहीं देते। इसी वजह से इनको गन्ना नहीं देते। अगर साल भर का गन्ना स्टॉक, हाँ जी, साल भर का अगर गन्ना इनको स्टॉक दिया जाए, ये साल का चेक दे देते हैं। वो ज़िम्मेदार जो चक्कर लगा के इनके मसलन के दफ्तरों में, इनके बातों में वो फिर फंस जाता है। इसलिए वो अब ऐसा है कि 5 लाख टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जब चीनी दरामद की जाएगी, कीमतों में इस्तेहकाम आएगा और चीनी का बहरान भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो। ये मसूई तौर पे किया जा रहा है ना, ये मसूई तौर पे किया जा रहा है कि बाहर से चीनी मसलन के की जा रही है। अब इसका फ़ायदा आम इंसान को तो कम होगा, जो असम्बलियों में बैठे हैं या सियासतदान हैं उनको ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि वो चीनी का बहरान उन्होंने खुद ही डाला होता है। हालांकि सार बल का इनको स्टॉक होता है इनके पास कि वो पूरे साल का स्टॉक ये चीनी आवाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये चीनी जो ना कम करने की रेट इनकी अपनी ना कर ये है जो इन पर शुरू जी, ये मसलन के देखें ना, आपके जरीनी तरीन था इमरान खान के दौर में, उसको लाखों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वो हुक्मरान भी है और मतलब के असम्बलियों में बैठने वाला भी वो शख्स है, मालदार आदमी है, उसको हर चीज़ प्राइवेट दी जाती है। इसलिए ये बहरान मसूई आपको लगता है कि अगर दरामद हो गई चीनी 5 लाख टन तो कम हो जाएंगी कीमतें, इस्तेहकाम आएगा कीमत? जाहिर है कि वो इस्तेहकाम भी आएगा तो क्या 190 रुपये की कीमत पे जाके इस्तेहकाम लाना चाहते हैं? ये तो अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह इस काम नहीं आ सकता। ये मसूई तौर पे इन्होंने अगर 190 रुपये चल रही है चीनी तो बड़ी आदत 10 रुपये कम कर देंगे या 20 रुपये कम कर देंगे। 170 रुपये तक भी आवाम की ख़रीदारी से 150, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम 130 ही अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है ना, मसलन के ये अभी ये चीनी खरीद के ये 10 रुपये कम कर देंगे, 20 रुपये इसकी कीमत कम कर देंगे, फिर भी ये आम आवाम की मसले पहुँच से दूर है। अगर इसको मसलन के मज़ीद कम करना है, इस पर खुद ही जो इनको अच्छी पॉलिसियाँ लानी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए ताकि ये 130 रुपये तक मिल मालक के जो ना उनके साथ बैठ के, जैसे आपका भाई एक जनरल स्टोर है, आप क्या कहते हैं कि फ़ी किलो चीनी की कीमत, या फिर फ़ी किलो छोड़ें क्योंकि आप मतलब बोरियों के लिहाज से ख़रीदते होंगे, तो जैसे 50 किलो का थैला है चीनी का जो कि अभी 9100 में मिल रहा है, 9100, तो आप क्या कहते हैं कि कितने में आपको मिलना चाहिए ताकि फिर आप आवाम को उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं की जेब के मुताबिक फिर दे सकें? देखिए ना, एक मतलब कि 5000 रुपये का चीनी का तोड़ा मिलता था, उसमें हम 100 रुपये किलो हमें पड़ती थी, 110 रुपये किलो हम आवाम को दे देते थे। उसमें कारोबार भी अच्छा होता है और ख़रीदार जो मसलन के आम शहरी है उसको में खरीद आसानी। 50 किलो का थैला आपके नज़दीक जो अभी 9100 का जा रहा है वो कितने का होना चाहिए? वो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का तोड़ा होना चाहिए ताकि आवाम की पहुँच से। फ़ी किलो चीनी 110 से 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में जैसा कि देखा कि
लाहौर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया। 10 से 12 रुपए चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो 195 से 200 रुपए तक जा पहुंची हैं, जिसकी वजह से फ़ैसला ये किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि अब 5 लाख टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की जाएगी ताकि चीनी की कीमतों को मुस्तहकम किया जा सके। तो उम्मीद तो यही है कि आने वाले वक्तों में जब चीनी इंपोर्ट हो जाएगी तो कीमतें जो हैं मुस्तहकम नहीं बल्कि कम कर दी जाएंगी। लोगों की भी यही अपील है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।